बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राव सलमान अनवर एग्रेरियन नेटवर्क पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। बाय प्रोफेशनल एज अ सॉइल साइंटिस्ट मैं हूँ, आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वक्त जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो इस वक्त आलू की जो अहम बीमारियाँ हैं उनके हवाले से मैं बात करूँगा कि आलू की बीमारियाँ कैसे होती हैं, कैसे आती हैं, किन हालात में आती हैं, मौसम और दर्जा हरारत कैसा होता है तब बीमारियाँ आती हैं और इनका हल क्या है। इन पर मुख्तसरन बात करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले जो आलू की बीमारी जिस वक्त आती है वो उसको हम कहते हैं अर्ली ब्लाइट। ठीक है, अगेता जुलसाव जिसे हम कहते हैं। एक अगेता जुलसाव है, दूसरी जो बीमारी है उसका नाम है लेट ब्लाइट जिसको पछेता जुलसाव कहते हैं। दोनों में फ़र्क मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। जो अर्ली ब्लाइट है नॉर्मली वो 25 टू 30 यानी कि 25 से 30 डिग्री अगर टेम्परेचर होता है तो उस टेम्परेचर पे ये बीमारी आती है। जिस तरह के आज अब अक्टूबर का मौसम है, ठीक है, अक्टूबर के मौसम में अगर अब आलू काश्त होता है तो इसमें भी इस बीमारी के आने के चांसेस होते हैं। इसकी निशानी ये होती है कि आलू की जो अगेता जुलसाव है वो क्या होता है, दरमियान में जो छाला नुमा निशान बन जाते हैं पत्ते के और वो पत्ते के कोने की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इसलिए उसे कहते हैं अगेता जुलसाव, अर्ली ब्लाइट। जो दूसरी बीमारी है लेट ब्लाइट पछेता जुलसाव उस वक्त आता है जिस वक्त हवा में नमी 80% हो जाती है, यानी कि 80% नमी का तनासब हो जाए और टेम्परेचर जो है वो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आ जाए उसको हम लेट ब्लाइट या पछेता जुलसाव कहते हैं। ठीक है, फाइटोफ्टोरा इन्फेस्टेंट एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि इस बीमारी को काज करता है। तो इस बीमारी का आलू के तीसरी जो बीमारी है वो इससे हम जो कि हमारे इलाके में उकाड़ा के एरिया में ख़ास तौर पे उकाड़ा, साहिवाल, कसूर के एरिया में बहुत ज़्यादा फैली जा रही है, ब्राउन लीफ स्पॉट। रिसेंटली 2-3 सालों के अंदर इस बीमारी ने, ब्राउन लीफ स्पॉट ने आलू की क्वालिटी को बेताशा मुतासर की है। होता यह है कि आलू के पत्ते के ऊपर काले रंग के धब्बे बन जाते हैं, छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं आलू के पत्ते के ऊपर। तो उससे क्या होता है कि आलू का पत्ता जो है वो ऐसे कर्ल हो जाता है, मुड़ जाता है और पत्ता जो है प्रॉपर फोटोसेंसिस के ज़रिए खुराक नहीं बना पाता और नतीजतन क्या होता है कि आलू की पैदावार मुतासर होती है। ठीक है, चौथी जो बीमारी आलू के अंदर वो जिसे हम कहते हैं राइजोक्टोनिया, ठीक है, चितरी की बीमारी है और ब्लैक लेग है। ठीक है, ये बीमारियां आलू की जो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अच्छा, इसमें अर्ली ब्लाइट और जो सबसे जो ख़तरनाक बीमारी है वो अहम है, वो तमाम दोस्त जानते हैं, उसका नाम है लेट ब्लाइट। ठीक है, लेट ब्लाइट के हमले के वक्त जिस वक्त हमला हो जाता है 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर पूरा खेत जो है वो तबाह हो जाता है। काले रंग का पूरा खेत, ऐसे आपको मालूम होगा जैसे पूरा खेत आपका काला होगा। सबसे ज़्यादा जो डैमेजिंग है वो लेट ब्लाइट करता है। तो इसके लिए मैं आप दोस्तों के लिए जो रिकमेंडेशन करता हूँ आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अर्ली ब्लाइट के लिए जो केमिस्ट्री मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ उसका नाम है दोस्तों प्रोपिनेप यानी कि जो असल जहर है प्रोपिनेप है। मार्केट में मिलने वाले मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह के इंट्राकॉल के नाम से कंपनी एक मार्केट कर रही है, डिफेंटो के नाम से एक कंपनी मार्केट कर रही है। एक्चुअली इसमें जहर प्रोपिनेप है। अर्ली ब्लाइट के लिए आप इसको तकरीबन 300 ग्राम पर एकड़ मैं इसकी रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। 300 ग्राम पर एकड़ आपने इसका स्प्रे करना है। नॉर्मली क्या होता है, पिछले 2-3 सालों के अंदर अर्ली ब्लाइट का अटैक पाकिस्तान में नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा जो अटैक हुआ वो लेट ब्लाइट का। लेट ब्लाइट के लिए मैं आप दोस्तों के लिए जो रिकमेंडेशन दे रहा हूँ उसके अंदर 2-3 केमिस्ट्रीज के मिक्सचर आप दोस्तों ने स्प्रे करने हैं। उसमें कौन कौन से हैं? पहला जो आपका केमिकल जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ पैराक्लोस्ट्रोबिन प्लस मेटीरेम। ठीक है, ये आपने स्प्रे करना है अगर आलू पे लेट ब्लाइट का अटैक आप देखते हैं। अच्छा, बीमारी जिस वक्त आ जाती है उस वक्त अगर आप स्प्रे करते हैं तो एटलीस्ट 30 to 40% उसकी डैमेजिंग हो चुकी होती है। मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करूंगा कि आप लेट ब्लाइट के लिए ख़ास तौर पे आप जिस वक्त आप हवा के अंदर नमी देखते हैं नॉर्मली, ठीक है, आप देखते हैं कि हवा ठंडी चल रही है, नॉर्मली लेट ब्लाइट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप दोस्तों को चाहिए कि हिफाजती स्प्रे करें। हिफाजती स्प्रे किस चीज़ का कर सकते हैं? मैं आप दोस्तों को केमिस्ट्री रिकमेंड कर रहा हूँ मेटल एक्सेल प्लस क्लोरोथेनिलीन, या आप मेटल एक्सेल प्लस मिनकोजेब भी कर सकते हैं। ठीक है, या डाइमेथोमेर्फ मिनकोजेब भी कर सकते हैं। ये सारी केमिस्ट्री आप हिफाजती करेंगे। ठीक है, अगर बीमारी आ जाए फिर आप पायराक्लोस्ट्रोबिन प्लस मेटीरेम की तरफ जाएं। ठीक है, ये एक इंतहाई ताकतवर सिस्टेमिक केमिस्ट्री है। ठीक है, जो कि इसका जाइलम फ्लोएम का हिस्सा बन के और अच्छे तरीके से पौधे को बीमारी से बचाती है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आखिरी बात करूंगा कि आलू के ऊपर जो पिछले सालों के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एक बीमारी ने बहुत ज़्यादा आलू का खेत मुतासर किया है, उसका नाम है आलू का वाई वायरस। ठीक है, आलू का वाई वायरस क्या होता है? एक्चुअली ये एक वायरसी बीमारी है, वायरस से फैलती है।
वो आती क्या है, उसका सबब क्या है? उसका सबब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि सफ़ेद मक्खी जो होती है, सफ़ेद मक्खी के मुंह के अंदर जो वायरस होता है वो काज करता है आलू का वायरस। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको सफ़ेद मक्खी अपनी खेत के अंदर नहीं आने देनी, उसका स्प्रे आपने रेगुलरली करता रहना है। रेगुलरली ना भी करें तो एक स्प्रे छोड़कर एक स्प्रे के अंदर आपने वाइट फ्लाई का जो फ्लोनिकामेट के नाम से एक स्प्रे है, फ्लोनिकामेट है, स्पायरोटेट्रामेट है, ये स्प्रे आपने लाजमी करना है। ठीक है, आलू का वायरस आने से होता क्या है कि आलू का जो पत्ता है वो ऐसे करके कर्ल हो जाता है। ठीक है, कर्ल हो जाता है, और कर्ल होने की वजह से क्या है कि ऐसे आपको मालूम होगा कि आलू का पूरा जो पौधा है वो ऐसे इकट्ठा हो गया। ठीक है, नॉर्मली इस लोगों को समझ नहीं आती कि वो क्या है क्या नहीं है, और तेज़ी से फैलता है। कोशिश ही करनी चाहिए अगर किसी फसल में आलू के वायरस का अटैक हो चुका है, उस खेत में से उस पौधे को उखाड़ के आप किसी जगह पे डंप कर दें, किसी गड्ढा खोद के उसमें उसको आप दफना दें, ताकि आलू का वायरस आपके पूरे खेत में बढ़ने से रुक जाए। अब बीमारी आ जाए उसका कंट्रोल नहीं होता, जिस वक्त पहले है वाइट फ्लाई का कंट्रोल आप करते रहेंगे नॉर्मली, तो आपके खेत में आलू का वायरस नहीं आएगा। दोस्तों ये कुछ ज़रूरी अहम मामला थे जो मैंने आप दोस्तों से जिक्र करना था। मुझे लगता है कि आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको समझ आई है, मेरी बात की समझ आई है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।